अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज आपको इस हिल्टर नेक का जो है ना, आज मैंने कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करनी है। मुझे बहुत देर से इसकी ना बहुत फरमाइशें आ रही हैं कि आप जो बैन होता है बैक से फ्रंट की तरफ आता है, आज वी में मैं बना रही हूँ और ये जो है मीडियम साइज़ में बनेगा। मीडियम साइज़ का मुकम्मल मैयर जो है आपने इसी को फॉलो करना है और आप देखिएगा आपके इतना ही परफेक्ट जो है वो नेक बनेगा। जो बैक से पूरा बैन गले के साथ ही अटैच होके आता है। फ्रंट साइड की कटिंग किस तरह से होनी है, बैक की कैसे होनी है, आपने कुछ भी मिस नहीं करना है। अगर आप ज़रा सी भी वीडियो को मिस करेंगे तो आपका गला जो है वो कभी भी परफेक्ट नहीं बनेगा। हर स्टेप में जो होती हैं वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको फॉलो करेंगे तभी वो बनेगा। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है कमीज़ की कटिंग। ये है फ्रंट साइड। फ्रंट साइड की कटिंग हमने पहले करनी होती है। यहाँ से मैं इसकी जो है वो रेब रूब जितनी भी होती है वो निकालने के लिए हल्का सा एक निशान लगा लूँगी। और उसके बाद जो होता है हमने जितना एक्स्ट्रा कपड़ा फ्रंट का लेना होता है वो होता है 3.5 गज, 3.5 इंच। 3.5 इंच का निशान लगाएंगे और अब यहीं से हमारा मैयर स्टार्ट होगा कमीज़ का। ये ऊपर वाला एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और यहाँ से हमने इसका आर्म होल का निशान लेना है 8 इंच का। टोटल साइज़ जो है वो मैं आपको मीडियम साइज़ ही बता रही हूँ, कटिंग भी मीडियम साइज़ की है तो इसलिए आपने इसी को फॉलो करना है। ऊपर से लेके जो हम चाक का निशान लगाएंगे वो आप चाहें तो 22 इंच पे लगा लें, चाहे तो 21 इंच पे लगा लें, ये आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। इस कमीज़ का जो है 22.5 मैंने लिया है। और अब हमने लेना है तीरा। तीरा जो होता है अगर तो आप 14 इंच पहनती हैं तो आपने 15 लेना है, अगर 15 पहनती हैं तो आपने 16 लेना है। ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसका तीरा जो होता है वो थोड़ा सा खुला होता है, वरना जो बैन लगता है तो बैन के साथ खिंचाव पड़ता है तो फिर तीरा छोटा हो जाता है। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैंने चेस्ट साइज़ लेना है 10 लेना है क्योंकि इसका 20 साइज़ है और यहाँ से हम इसको आर्म होल का शेप दे देंगे। ठीक हो गया जी। अब इसकी साइड की कटिंग कर लेते हैं। हल्की सी तिरछी सी हमने बस लगानी है, कोई इतनी जो है ना इतनी इसकी नहीं है। नीचे चाक का निशान लगा हुआ है, साइड के ऊपर मैंने 10 इंच से नीचे का निशान लगा के अब जो है मैंने 3 इंच पे निशान लगाना है। जो हमने बैक साइड बढ़ानी है, जो हमने फ्रंट के ऊपर जो फैब्रिक बढ़ाया है उसकी चौड़ाई जो है हमने वो 3 इंच ले ली है। ठीक हो गया। अब हम इसको जो है वो कटिंग करेंगे। जितना जितना मार्जिन ले रही हूँ चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा। साइड की थोड़ी सी यहाँ से हमने शेप भी देनी होती है, वो भी दे लेते हैं यहीं से। बैक साइड की जो कटिंग करनी है उसके भी सारे मैयर को आपने बहुत ख्याल से देखना है और इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब जो ऊपर हमने एक्स्ट्रा रेप का निशान लगाया था उसको भी अब जो है ना हम उसको फिनिशिंग दे लेते हैं। ठीक हो गया जी। ये हो गई इसकी फ्रंट साइड की कटिंग। साइड से भी कर लेते हैं क्योंकि रेडीमेड स्टाइल में कुर्ता है तो इसलिए इतनी कमर की जो है वो फिटिंग नहीं है। इस तरह से अब जो है मैंने बैक साइड को नीचे वाली साइड पे बिछा लिया और आप देख लें कि मैंने इसको किस तरह से रखा है और मैं इसको किस तरह से दोबारा से देख लें। बिल्कुल साइड पे हमने निशान लगाया और थोड़ा सा ऊपर से जो है हमने सिलाई का जितना मार्जिन होता है 1/2 इंच कह लें, आपने बैक साइड को बड़ा रखना है फ्रंट साइड से। बस इसका इतना सा ही मैयर है और इसका कोई इतना ख़ास काम नहीं है। अब ये 2-3 चीज़ें ज़हन में रख लें। ये वाला आपने एक्स्ट्रा लाजमी छोड़ना है इस तरह से और बाकी सारी जो है कटिंग सेम टू सेम फ्रंट वाली साइड वाली हो जाएगी। अब यहाँ से देखें इस पल्ले को हटा लें और यहाँ से जितना भी है ना इसका ये हल्की सी इसकी फिनिशिंग जो है वो कर लें। ये हो गया परफेक्ट। अब फ्रंट साइड की जो डीप कटिंग होती है वो हम कर लेंगे क्योंकि हमने अभी डीप कटिंग नहीं की थी, अभी हमने एक जैसी कटिंग ही रखी थी। चलें जी, ये भी हो गया। अब चलते हैं गले की कटिंग की तरफ। अब गले के लिए मैंने जो चेपी बुकरम ली है उसको डबल कर लेते हैं। तकरीबन मेरे ख्याल में मैंने 9 इंच की ली है चौड़ाई इसकी और इसको डबल करेंगे और हमने बिल्कुल वही बॉक्स ड्रॉ करना है जो हमने एक्स्ट्रा बॉक्स रखा है कमीज़ के फ्रंट साइड का। उसी के अंदर अंदर हमने उसी के अकॉर्डिंग हमने चलना होता है क्योंकि उसके अंदर अंदर गले की फिनिशिंग पूरी कंप्लीट करनी है। उससे बाहर जाएगा तो आपका कपड़ा कम हो जाएगा। तो ये देखें मैंने बिल्कुल उसी तरह से
3 इंच जो है इसकी चौड़ाई थी और 3.5 इंच इसकी लंबाई थी। तो बिल्कुल उसी को फॉलो करके ये एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसी के अंदर हम चलेंगे। अब इससे नीचे लेना होता है हमने गले का साइज़। ठीक हो गया, ये देखें। अब यहाँ से मैं 1.5 इंच का निशान लगा लेती हूँ जिसमें हमने गले की कटिंग करनी है। बाकी निशान जो है हमने नीचे वाला लेना है। ये निशान गले का साइज़ होता है और ये आप मीडियम में मैं 6.5 भी रख लेती हूँ, 7 भी रख लेती हूँ और आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको 8-9 तक भी ले सकते हैं। 6.5 इंच का निशान लगाया था, मुझे थोड़ा कम ही लग रहा था क्योंकि वी शेप जो है वो बहुत कॉर्नर वाली आ रही है, तो फिर मैंने इसको 7 ही कर लिया कि कहीं वो ज़्यादा छोटा नहीं हो जाए। अब हम इसको निशान लगाएंगे इस तरह से वी वाला, बिल्कुल सादा निशान है। अब देखो ऊपर से जो निशान लगाया है उसके साथ अब हल्का हल्का सा ना हम इसको गुलाई का शेप दे देंगे। बिल्कुल माइनर सा होगा, हल्का सा, ज़रा सा भी आपने इस शेप को, इस लाइन को आगे पीछे नहीं करना है, बिल्कुल माइनर सी आपने गुलाई लेके आनी है ताकि वो गले का जो है ना वो एक लुक खूबसूरत सा लगे। अच्छा जी, अब 1.25 इंच पे मैं निशान नीचे से ले रही हूँ क्योंकि 1.25 और 1.25 जो है ना वो 2.5 हो जाएगा जब ये ओपन होगा। और ऊपर से हमने जो है वो यहाँ से इसका 1.25 इंच का लेना है, ये वाला। ठीक हो गया, और यहाँ से हम लेंगे 1 इंच का, ये हो गया। ठीक हो गया जी। ऊपर से चौड़ाई हम इसलिए ज़्यादा लेते हैं क्योंकि बैन पीछे से चौड़ा आ रहा होता है तो वो गले को जो है वो ठहराव देने के लिए ऊपर से अगर चौड़ा बुकरम होगा तो वही उसको जो है बैन को सेट रखेगा और वो उसी के साथ ही उसकी फिनिशिंग आती है। तो हमने आप देखो कि वो जो बॉक्स ड्रॉ किया था सारा हमारा गले का पैटर्न उसके अंदर अंदर फिक्स होना चाहिए और साइड पे थोड़ा सा कपड़ा यानी कि वो बचना भी चाहिए है जो हमारा फैब्रिक का एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसलिए आप देखो कि उसी के अंदर अंदर हमारा गला जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, फिर ही आपका नेक जो है वो आपके कटिंग किए हुए पैटर्न के ऊपर फिक्स होगा। अब ये भी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये हो गई गले की कटिंग। इसको ना कमीज़ पे रख के ना एक बार ये देखो इस तरह से बिल्कुल किनारे पे, तो साइड से जो अब एक्स्ट्रा आ रहा है ना इस कटिंग के साथ ऊपर से देखें पूरा, और यहाँ से अब जितना थोड़ा सा एक्स्ट्रा आएगा उसको हमने अभी से फिनिशिंग कर लेना है, यानी कि ऊपर वाले के बराबर बराबर में रखना है जितनी हमारी सिलाई लगेगी ये वाली। और ये जो साइड से है थोड़ा सा कपड़ा इसको हमने कटिंग कर लेना है यहीं पे। ये देखें, क्योंकि ये हमने बिल्कुल सीधा कटिंग किया होता है, गला हमारा वी होता है, तो इसको हम गले की कटिंग के बाद ही फिनिशिंग देते हैं, तो ये आपने ख्याल रखना है। ये देखें, अब ये आ गया बिल्कुल परफेक्ट इस गले के साइज़ के अकॉर्डिंग। अब इस गले को जो है आपने किसी भी तरह से कपड़े के ऊपर भी पेस्ट करना है, और ये बैक साइड के ऊपर का गला भी हम अभी कटिंग कर लेते हैं। ये देखें जितना एक्स्ट्रा आ रहा है ना, जितना हमने एक्स्ट्रा रखा था बैक साइड को, सिर्फ उसी से ही आपने हल्की सी बस इसको देनी है। इसकी कोई कटिंग नहीं इतनी होती है, माइनर सी बिल्कुल एक सिलाई के मार्जिन जितनी भी कटिंग नहीं होती है, और बस यही इसकी कटिंग है। ये देखें, ठीक हो गया। अब इसको कपड़े पे मैं पेस्ट कर लेती हूँ। सेंटर का निशान बैठा लिया है मैंने, और साइड से हम गले को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको कमीज़ की फ्रंट साइड पे रखेंगे और दोनों साइड से मार्जिन एक जैसा रख लीजिएगा और बिल्कुल सेंटर में रख के गले को लगाइएगा। इसकी स्टिचिंग बहुत इजी है, आपको इसकी कटिंग का बस एक दफ़ा आपने अंदाज़ा लगा लिया, आपको कटिंग करना आ गया, तो आप यकीन करें कि इसको सिलाई करने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतना परफेक्ट नेक जो है ना इतना खूबसूरत तरीके से आपने खुद बना लिया है। अब ये देखो बिल्कुल सेंटर में मैंने इसको रखा है। दोनों साइड जो हैं आपने बड़ी केयरफुली जो है एक जैसी रखनी है, जो साइड के ऊपर इसका मार्जिन बच रहा है। इसके बाद आप इसको कटिंग करें नॉर्मल जिस तरह से नेक की कटिंग करते हैं। वी में से थोड़ा सा कट निकालें अच्छे से ताकि कपड़ा खुल जाए सारा, और फिर इसको सीधा करके प्रेस कर लें। अब ये देखो ये बैन बन जाएगा इस तरह से, और ये आपका नेक बन जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत सा नेक बना है। और इसको बैक साइड से अब जोड़ना भी बहुत इजी है। चले मैं आपको बताती हूँ कैसे जोड़ना है। आपने इस तरह से बैक साइड का तीरा लेना है और इसको रखें कमीज़ के ऊपर, सिलाई स्टार्ट करें
बिल्कुल किनारे तक लेके आए यहाँ से। अच्छा, साइड पे ये जो फैब्रिक है ना, इसको निशान लगा लें। निशान लगाने का मकसद ये है कि हमें पता चल जाएगा कि हमारी सिलाई कहाँ लगनी है। यहाँ तक लेके आके जब इस कपड़े को हमने टर्न करना है, सुई अंदर ही रहने दें और यूं टर्न करके अब उसी जो निशान के ऊपर ऊपर आपने बिल्कुल सेंटर में ला के इसको फिनिश करना है, बैक साइड का जो सेंटर बनता है। ठीक है, बाकी को आपको कपड़े को इसी तरह से छोड़ देना है। दूसरी साइड की सिलाई फिर लगा के फिर दोबारा से आते हैं इस साइड पे। इसका भी मैं निशान लगा लेती हूँ पहले से, ताकि पता चल जाए कि कितना मार्जिन है, हमने सिलाई उसी के अकॉर्डिंग लगानी है। ये देखें, चलें जी, ये बैक साइड की भी, दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लें। और इसको गले को इस साइड पे फिनिश करें, बिल्कुल सेंटर में ला के आपने इसको फिनिश करना है। दोनों साइड से जब सेंटर आ जाएगा तो फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है, ये देखो सेंटर हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको यूं पकड़ें और सिलाई लगा दें, बस आपका बैन रेडी हो गया। ये सबसे इजी तरीका है, आप इस तरह से फॉलो करेंगी ना तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। 2 बार मैं सिलाई लगा लेती हूँ ताकि पक्का हो जाए और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर देंगे। ये देखें, ये बैन बन गया और इसको कटिंग करके सिलाई को खोल लेंगे ताकि यहाँ से ज़्यादा मोटा मोटा ना हो। इसकी अब मैंने तरपाई करनी है सारे गले की, टोटल पूरी पीछे से बैन से लेके पूरी गले की तरपाई करनी है। देखो गला कितना खूबसूरत हुआ है, मैं तरपाई भी करके बताती हूँ कि आपने कहाँ पे कट लगाना है। बैक से मैं स्टार्ट करूँगी तरपाई करनी, सेंटर से। अब यहाँ ला के ये देखो, जो ऊपर तीरे की सिलाई है ना, ये देखें जो हमने साइड को जोड़ा है, यहाँ से आपने कट लगा के तीरे की सिलाई को अलग कर देना है और गले वाली को अंदर वाली साइड पे, ये इस तरह से आपने अलग अलग कर देना दोनों को। फिर आप देखो कि कितना परफेक्ट हो जाएगा, कोई झोल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेटिंग आ जाएगी आपकी। फिर छोटे छोटे से स्टिचेस लेके आप खूबसूरत सी अपनी तरपाई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है, आपने ज़रूर बताना है। अभी तक चैनल को आपने अगर लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा गला रेडी हो गया है और मुझे अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।